Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zargan M. Hope you guys are doing well and उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. Okay. Today I am going to teach you the physics numerical portions of 2019 Karachi board paper of second year physics. So let's get started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम. Okay. First question है हमारा, if the number of atoms per gram of radium is 2.666 exponent 21 and it decays with the half-life of 1622 years, find the decay constant and the activity of the sample. और मैंने mention है 1 एयर बराबर है 3.15 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 7 सेकंड। ओके, डेटा बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें इफ द नंबर ऑफ एटम्स मींस नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 2.666 एक्सपोनेंट 21 number of atoms given it and it decays with a half-life. Half-life given it 1622 years. Find the decay constant. Decay constant means lambda निकालना है and the activity of the sample means ये भी हमें निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है कि एक साल आपका बराबर है 3.15 एक्सपोनेंट 7 इयर्स के। ओके, मींस अब आपका मींस ये कह रहे हैं आपसे कि आपका एक ईयर बराबर है 3.15 एक्सपोनेंट 7 इयर्स के, सॉरी 1 ईयर बराबर है 3.15 एक्सपोनेंट 7 सेकंड्स के। तो 16, तो अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आप एक साल इतने के बराबर है तो इसको 22 ईयर्स का सिंपली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 3.15 एक्सपोनेंट 7, तो आपकी ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड में। नहीं तो सेकंड मेथड भी है इसका, तो आप सिंपली इससे कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मैन्युअली कन्वर्ट कर लो कि जैसे 1622 ईयर्स है, एक साल में आप देते हैं 365.25 डेज, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में होते 60 मिनट और 60 मिनट में होते 60 सेकेंड्स। तो आप इन दोनों में किसी भी एक मदद से कर लो तो आपका आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है। ओके, डेटा हमारा हो गया कंप्लीट। यस, डेटा हमारा हो गया कंप्लीट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हम इसको ईयर से सेकंड में ले जाते हैं। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ईयर से सेकंड में आ जाते हैं, तो 1622 ईयर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इस वैल्यू से सिंपल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको, क्योंकि आंसर दोनों में सेम ही आना है, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को यूज कर लेता हूँ लाइक दिस। तो आपका ये आ जाएगा सेकंड्स में 5.10 एक्सपोनेंट 10 सेकेंड्स। ये वैल्यू आ गई मेरे सेकंड्स में। अब ओके, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम इधर सबसे पहले हम निकालते हैं, ओके फॉर्मूला देख लेते हैं दोनों के। ओके, डीके कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ गिवन है तो सिंपल हम सबसे पहले डीके कांस्टेंट ये पार्ट ए पार्ट बी। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन की एडिंग लगाते हैं। ओके, डीके कांस्टेंट बराबर आ जाएगा 0.693 इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। 0.693 हाफ लाइफ जो हमने सेकंड्स में निकाला था 5.10 एक्सपोनेंट 10 सेकंड्स। डिवाइड कर देंगे इसको 0.693 डिवाइडेड बाय 5.10 तो एक्सपोनेंट 10, तो आपका डीके कांस्टेंट आ जाएगा 1.35 एक्सपोनेंट -11 मिनट्स। ये आ गया आपके पास डीके कांस्टेंट। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक्टिविटी।
एक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ एटम्स। ये कांस्टेंट हमने अभी निकाला है 1.35 एक्सपोनेंट -11 एंड नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 2.666 एक्सपोनेंट 21। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को आपस में 2.666 एक्सपोनेंट 21। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है वो आ जाएगी 3.616 एक्सपोनेंट 10 एटम्स disintegrated per second। ये हो जाएगा हमारा एक्टिविटी का जवाब। रिजल्ट बना लेते हैं इसका। रिजल्ट आ जाएगा द डीके कांस्टेंट इज 1.35 exponent 11 meters and the activity of this sample is 3.616 exponent 10 disintegration per atoms disintegrated per second। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारा हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 3। सवाल रीड कर लेते हैं। A coil of 400 tons in AC generator having an area of 0.1 meter square is rotating in a magnetic field of 15 Tesla. In order to generate a maximum voltage of 220 volts, how fast a coil is to be rotated? Express your answer in revolutions per second। Okay, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, मींस n गिवन है, वो है हमारा 400 टर्न्स। नेक्स्ट हमारा एरिया गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है 50 टेस्ला एंड मैक्सिमम वोल्टेज जिसको हम E नॉट से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट्स। हाउ फास्ट इज रोटेटेड मींस रोटेशन का पूछ रहे हैं कितनी जल्दी, मींस एक तरीके से वेलोसिटी पूछ रहे हैं लेकिन सर्कुलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें निकालने को कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये हमें निकालना है। ओके, डेटा सारा गिवन है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा इसका, फॉर्मूला हमारे पास है मैक्सिमम वोल्टेज का। E नॉट बराबर होता है N A और एरिया ओमेगा इनटू B। ओके, हमें ओमेगा निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगी E नॉट से। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाय N A और एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। E नॉट गिवन है हमारे पास 220 वोल्ट्स डिवाइड में नंबर ऑफ टर्न्स 400, एरिया 0.1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 50 गिवन है। ओके, सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, नेक्स्ट पेज। ओमेगा बराबर आ रहा है आपके 220 पर चल रहा है, नीचे हमने पूरा सबको सॉल्व कर लिया, हमारा जवाब आ रहा है 2000। अब 220
डिवाइडेड बाय 2000, ये हमारे पास आ गया 0.11 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हमें इसको कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ओके, रेडियन आपका छोटा यूनिट है और रेवोल्यूशन आपका है बड़ा यूनिट। जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम छोटे को और छोटा कर देते हैं, मींस हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो 0.11 डिवाइडेड बाय 2 पाई, जवाब आ जाएगा हमारा 0.017 रेवोल्यूशन पर सेकंड। रिजल्ट बन जाएगा द एंगुलर वेलोसिटी। फिर आप जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको या एडिट लास्ट टाइम को बना सकते हैं। मैं इजी तरीके से लिख लेता हूं, द एंगुलर वेलोसिटी इज मेगा, जो कि बराबर आ जाएगा 0.017 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, यहां पे आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ द व्हाट इज द वेवलेंथ, मींस हमें वेवलेंथ निकालनी है ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्टर्न सीरीज इन हाइड्रोजन एटम एंड हमें रेडबर्ग कांस्टेंट का वो वैल्यू गिवन है। ओके, सबसे पहले डेटा अरेंज कर लेते हैं। डेटा हमें सबसे पहले निकालनी है वेवलेंथ। wavelength to be find it or element of third spectral lines। ओके, पहले हम इसका फाइनल ऑर्बिट में पास्टर्न सीरीज गिवन है, तो हम सबसे पहले इसका फाइनल ऑर्बिट लिख लेते हैं। फाइनल ऑर्बिट हो जाएगा इसका 3, क्योंकि हमारे पास 5 ऑर्बिट होते हैं, लाइमन, बामन, पास्टर्न, ब्रैकेट एंड पॉलीफेड। लाइमन अगर डिमेंशन है तो फाइनल ऑर्बिट आपका 1 हो जाएगा, बामन मेंशन है तो 2 हो जाएगा, पास्टर्न जैसे इसमें मेंशन है तो इसका फाइनल ऑर्बिट 3, ब्रैकेट के लिए 4 एंड पॉलीफेड के लिए 5 हो जाएगा। ओके, अब इनिशियल ऑर्बिट निकालना है, मतलब इनिशियल ऑर्बिट हमें इसके स्पेक्ट्रल लाइन में मेंशन है। ओके, अब आप इसको समझें कि जैसे ये आपका मेंशन है पास्टर्न सीरीज का थर्ड ऑर्बिट, मींस यहां पर आगे उसने लैंड करना है। अगर उसने यहां लैंड किया अपने ऊपर वाले ऑर्बिट से, मींस वो 4 से लैंड हुआ है और ये इसका हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल। यहां से अगर जंप करता है मींस ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, और ये आपका कहलाएगा सेकंड स्पेक्ट्रल। सर आप ऊपर जाते रहे, थर्ड से जंप करेगा मींस ये आपका हो जाएगा थर्ड स्पेक्ट्रल, मींस थर्ड स्पेक्ट्रल का जो वैल्यू आ रही है इनिशियल वाले की, मतलब 6 से जंप कर रहा है, तो आपका जो इनिशियल ऑर्बिट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6। सही है। और रेडबर्ग कांस्टेंट गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ओके, सारा डेटा गिवन है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला 1/λ मींस वेवलेंथ, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ओके, वेवलेंथ निकालनी है, सही है। ये कांस्टेंट है गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7, फाइनल ऑर्बिट मेंशन है 3 मींस 3 का स्क्वायर, इनिशियल ऑर्बिट गिवन है तो हमने निकाला है अकॉर्डिंग टू थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, और 3 मींस ये हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। इधर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 1/λ बराबर है 1097 एक्सपोनेंट 7 चल रहा है
ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट आ जाएगा 3 3 9 एंड 6 6 36। अब इन दोनों का ले लेते हैं कैल्शियम 1.097 एक्सपोनेंट 7 36 1 36 एंड ये 9 वन साइड से 9 हो जाएगा एंड 9 36 ये आपका आ जाएगा 324। सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर पे हम इसको हम कर लेते हैं 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 324। ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को आपस में 0.08 को मल्टीप्लाई बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7। हमारे पास जवाब आ रहा है 914166.6 इनवर्स कर लेंगे इसका मींस 1 डिवाइडेड बाय दिस सॉरी 1 डिवाइडेड बाय दिस। हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1.09 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ओके रिजल्ट बना लेते हैं इसका। रिजल्ट बन जाएगा द वेवलेंथ of this hydrogen atom is 1.09 exponent -6 मीटर। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 8 क्वेश्चन 2 पार्ट 8। डेटा बना लेते हैं इसका। सॉरी पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर into 2 सेंटीमीटर मींस एरिया गिवन है एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ गिवन है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू गिवन है अल्फा गिवन है हमारे पास 0.052 केल्विन इनवर्स एंड रो गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर्स। ओके इजी क्वेश्चन है। डेटा बना अगर आप जैसे आपको अगर देखें इस क्वेश्चन में आपको जैसे अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड रो की वैल्यू मेंशन है ना, आपको यहाँ से हिंट मिल जानी चाहिए कि इन क्वेश्चंस में हमें इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज होना है। तो आप इस हिसाब से अपने आप को हिंट दे सकते हैं कि तो आप अपने सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे पहले डेटा बनाने एरिया मेंशन है इन टर्म ऑफ 2 सेंटीमीटर into 2 सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा। यहाँ भी डिवाइडेड बाय 100 होगा, ये भी आपका डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये आपका हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर। लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। यस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 0 से 0 कट 0.2 आ जाएगा इसका जवाब 0.2 मीटर। What will be its resistance at 500 degree Celsius? मीन हमें निकालना है RT resistance at given temperature। ये हमें निकालना है टेम्परेचर। ओके हमें टेम्परेचर गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस मींस हमें गिवन है डेल्टा टी गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस। इन क्वेश्चंस में चेंज यूज और इन क्वेश्चंस में इनिशियल टेम्परेचर होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा चेंज इन सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर हमेशा बराबर आता है चेंज इन केल्विन के। मींस आप 500 डिग्री सेल्सियस लिखो या 500 केल्विन लिखो, बात एक ही है दोनों की। ओके टेम्परेचर का हो गया। अब कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स गिवन है अल्फा गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स एंड हमारे पास रो गिवन है रेजिस्टिवली जो कि है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर।
आई थिंक हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। यस, हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसके लिए हमारे पास जरूरत है रेजिस्टेंस की, क्योंकि हमारे पास डेल्टा टी गिवन है। हमें सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे रो लेंथ अपॉन एरिया। रो कांस्टेंट मेंशन है 11 एक्सपोनेंट -8, लेंथ गिवन है 0.2 मीटर एंड एरिया गिवन है 4 एक्सपोनेंट -4। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 11 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -4। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 5.5 एक्सपोनेंट -5 ओम्स रेजिस्टेंस आ गई। अब हम रेजिस्टेंस से निकाल देंगे आरटी, रेजिस्टेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर। इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आरटी इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, आरटी निकालना है। आर हमने भी कैलकुलेट किया 5.5 एक्सपोनेंट -5 अंदर चला 1, अल्फा गिवन है 0.0052 एंड चेंज इन टेम्परेचर गिवन था हमारा 500। ओके, पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 0.0052 मल्टीप्लाई बाय 500, ये हमारे पास आ गया 5.5 एक्सपोनेंट 1 प्लस ये हमारे पास की वैल्यू आ गई 2.6। सिंपली 1 ऐड हो जाएगा 5.5 एक्सपोनेंट 5 into 3.6 मल्टीप्लाई होगा 5.5 एक्सपोनेंट 5 से एक्सपोनेंट -5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जवाब आ जाएगा रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर का 1.98 एक्सपोनेंट -4 ओम्स। ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस is 1.98 एक्सपोनेंट -4 ओम्स। यहां पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 फिनिश। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। Two capacitors of 2 microfarad and 4 microfarad are connected in series to a 40 volt battery. Calculate the charge on these capacitor and potential difference across each. Okay, series में connect किए हैं means charge इन दोनों का सेम ही आएगा। चार्ज इन दोनों का सेम ही आएगा मींस हमें चार्ज निकालना है इन दोनों का, मतलब चार्ज निकालने की वजह मतलब एक हमें एंड हमें दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डेटा बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। डेटा गिवन है, डेटा बना लेते हैं इसका। डेटा आ जाएगा इसका माइक्रोफैराड C1 गिवन है 2 माइक्रोफैराड, C2 गिवन है 4 माइक्रोफैराड और कह रहा है सीरीज में कनेक्टेड है विद अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट। 40 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज मींस Q, मींस दोनों चार्ज निकालने जो बराबर ही आएंगे, Q1 Q2 दोनों के बराबर, हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, मींस V1 भी निकालना है, V
Q भी निकालना है। ओके, अभी डेटा के अकॉर्डिंग हम पहले इसके वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये कह रहा है सीरीज में कनेक्टेड है, मींस हमारे पास एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, और साथ में कनेक्ट की गई बैटरी। ओके, अब जब करंट फ्लो होगा, चार्ज तो दोनों में हमारा एक ही फ्लो होगा, पीएस की बन गई, डायग्राम बन गई। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, डेटा हमारा कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन फॉर्मूला और कैपेसिटर इन सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/C बराबर आता है 1/C1 प्लस 1/C2 के 1/C1 C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोफैराड। एलसीएम ले लेंगे सिंपल, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/8 के। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8/6, कैलकुलेटर में जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1.33 माइक्रोफैराड। ओके, अब इसको हम फैराड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो आगे वैल्यू देना वो इजी हो जाए। तो माइक्रो मतलब -6 एक्सपोनेंट -6 फैराड, इसको हम यूज करेंगे आगे। ओके, तो पहले हम इसके थ्रू हम निकाल लेंगे इसका चार्ज। Q इज इक्वल्स टू CV, C मिल गया है हमें, वोल्टेज टोटल गिवन है, चार्ज निकल जाएगा सिंपली 1.33 एक्सपोनेंट -6, वॉल्ट्स मेंशन है 40। सिंपल कैलकुलेटर में ये वैल्यू जाएंगी दोनों, तो जाएगा 40। तो हमारा जो चार्ज आ गया है इसका वो आ गया है 53 ओके, तो हमारा 53.33 चार्ज आ गया है हमारा ना। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो Q1 बराबर आएगा आपके Q2 के, जो कि आपके बराबर आ जाएगा 53.33 कूलम के। मींस हमने दोनों चार्ज कर लिए कैलकुलेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इन चार्जेस को यूज कर हम आगे वोल्टेज निकालते हैं। सेम फॉर्मूला, Q तो सेम रहेगा C1 एंड V1 चार्ज। अब हमें ये निकालना है वोल्टेज, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C1। Q हमारे पास 53.33 आ गया एंड C1 हमें गिवन था 2 माइक्रोफैराड, तो हमने 2 रख दिया। तो V1 सिंपली कैलकुलेटर में डालते हैं वाली वैल्यू 53.33 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया है V1 26.665 वोल्ट्स, V1 आ गया हमारा। अब विद सेम फॉर्मूला निकाल लेंगे हम V2। Q बराबर आएगा C2 इंटू V2 के सेम चीज, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, V2 पर रेंज हो जाएगा Q ओवर C2। चार्ज 53.33 एंड C2 हमारा मेंशन है 4 माइक्रोफैराड। वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी 53.33 डिवाइडेड विद 4, तो हमारा ये जवाब V2 आ गया 13.33 वोल्ट्स। ओके, अगर आपने चेक करना हो आपका ये आंसर सही आया या नहीं आया, तो सिंपली V2 और V1 को आप कर दो ऐड। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास आपका ये वाला टोटल वोल्टेज आ जाएगा। मींस आपने ये सवाल जो है ठीक सॉल्व किया है। ये एक तरीके से इसी ट्रिक निशानी होगी कि आपने अभी गलत सवाल आपने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व किया। ओके, अब इसका रिजल्ट बना लेते हैं। The charges will be, we can say that the charge is Q1 बराबर आएगा Q2 के एंड 53.33 कूलम एंड the potential difference
क्रॉस V1 is equals to 26.665 volts and around V2 is 13.33 volts. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 हो गया फिनिश्ड. ओके, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 कर लिया. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10. फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. चेंज इन टेंपरेचर गिवन है एंड हमें अल्फा गिवन है 24 एक्सपोनेंट -6. अल्फा मेंशन है, मींस हमें जो हमारा जो फार्मूला यूज होगा ऐसा यूज होगा जिसमें हमें अल्फा यूज हो रहा होगा हमारा. ओके, डेटा बना लेते हैं. डेटा बन जाएगा हमारा. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है. सबसे पहले हमें गिवन है हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम. डेल्टा वी कैलकुलेट करनी है. डेल्टा वी कैलकुलेट करना है. स्फीयर बस ध्यान रखिएगा हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है. रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 0.4 meters. When it is heated from 0 degree Celsius to 100 degree, means कोई change in temperature given है. कोई change in temperature जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका मतलब change in temperature in Kelvin बराबर आता है change in temperature in Celsius. तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही जाएगा. एंड आपको अल्फा गिवन है 24 एक्सपोनेंट -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ओके, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. सॉल्यूशन जो इसका है हम फॉर्मूला यूज करेंगे. डेल्टा V बराबर आएगा VB डेल्टा T. अब हमें B गिवन नहीं है ना हमें वॉल्यूम गिवन है. सबसे पहले B सॉल्व करते हैं. हमारा B हमारा गिवन होता है B is equals to 3 अल्फा. अल्फा तो गिवन है. ओके, सॉल्व कर लेते हैं. 3 into अल्फा गिवन है 24 एक्सपोनेंट -6 3 मल्टीप्लाई बाय 24 एक्सपोनेंट -6. हमारे पास B आ गया है 7.2 एक्सपोनेंट -5. ये हमारे पास आ गया B. ओके, अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम अब क्योंकि हमें गिव मेंशन था रेडियस ऑफ स्फीयर, तो हम यूज करेंगे वॉल्यूम का इन टर्म ऑफ स्फीयर फार्मूला जो कि है 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 पाई r क्यूब. r गिवन था हमें 0.4 का क्यूब. पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 से सिंपल 3 कट कर देते हैं. 0.4 का क्यूब ले लेते हैं. ये हमारे पास आ गया है 0.064 मल्टीप्लाई बाय 4. ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 0.256 मीटर क्यूब. ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, B की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा T गिवन है. सिंपल वो देख लेते हैं. फॉर डेल्टा V फॉर चेंज इन वॉल्यूम वही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. डेल्टा V बराबर है V into B into डेल्टा T है. V 0.256, B 7.2 एक्सपोनेंट -5 एंड डेल्टा T कितने है 100. सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल देते हैं. 0.256 मल्टीप्लाई बाय 7.2 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे पास जो डेल्टा वॉल्यूम आ गई है, चेंज इन वॉल्यूम आया है, वो हमारे पास है 1.84 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब.
ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं। The change in volume, the change in volume is 1.84 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। 19 का हमारे पास जो फिजिक्स के हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल व्हेन रेस्ट मास इज m0 and kinetic energy is equal to twice of rest mass of its energy. Okay, डेटा बना लेते हैं। हमें क्या मेंशन गिवन है। हमें सबसे पहले तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सबसे पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी। फिर हमें द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल भी सर्च करना है, मोमेंटम भी निकालना है। रेस्ट मास इज m0, रेस्ट मास m0 है, सॉरी, रेस्ट मास गिवन है m0 and kinetic energy is equal to twice of its rest mass, means kinetic energy twice of its rest mass energy means E naught के बराबर 2 times of E naught है। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, सही है, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, बराबर होता है E1 E नॉट, E बराबर होता है E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर होता है E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर E नॉट बराबर है 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी के, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ E नॉट हो गया। ये हमारे पास हो गया 3 E नॉट। ओके, वैल्यू E नॉट हमें पता है बराबर होता है हमारा, इधर लिख लेते हैं, E बराबर होता है हमारा mc स्क्वायर के, आ जाएगा इधर mc स्क्वायर, और ये E नॉट है तो ये हमारा m नॉट c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। c स्क्वायर कट जाएगा और हमारा m बराबर आ जाएगा 3m नॉट के। ओके, ओके, नेक्स्ट पेज पर m नॉट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी हमारे पास m का, वो m नॉट का जो फॉर्मूला निकला m का फॉर्मूला है जो कि हमारा m बराबर आता है m नॉट अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। पुट कर देंगे m की वैल्यू इस वाले इसमें, पहले हम ये वापस लिख लेते हैं। m बराबर है हमारा 3 m नॉट के, n की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी m नॉट अपॉन 1 माइनस 1 b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 3 m नॉट के। m नॉट से m नॉट कट हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो उसको इधर लिखता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 3 है, 3 इधर आ जाएगा, नहीं पूरी वैल्यू उठ के आ जाएगी इधर, एडिटिव कॉपी हो जाएगी। 1 अपॉन 3 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के। ओके, अब हमें ये रूट खत्म करना है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/9 एंड यहाँ पे चल रहा है हमारा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी और ये हम 1/9 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्योंकि कोशिश करते हैं हमारा जितना भी कैलकुलेशन रहे पॉजिटिव में रहे, क्योंकि वो हमारे लिए इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर ना, तो हम इजी मेथड यूज करेंगे। इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएंगे और इस पूरी वैल्यू को ले आएंगे यहाँ पे। कैसे? इधर आ जाओ, b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर पॉजिटिव का करके उधर ले गए
वन यहीं पे रहेगा और ये पॉजिटिव का 1/9 उधर जाके हमारा हो गया नेगेटिव का 1/9। अब सिंपली यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9 1 9 1 1 1 9 1 9 1 1 1 एंड ये 9 1 9 9 माइनस 1 8 हो गया, ये हो गया। और v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर चल रहा है। अब हमें इसके दोनों की तरफ के स्क्वायर खत्म करने हैं, हम क्या करेंगे एट टेकिंग रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कुछ ऐसे हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये भी पूरी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, तो ये दोनों के स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो यहाँ पर हो v ओवर c। और यहाँ पर 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें 3 मतलब ऐसे यहाँ पे दोनों के पहले रूट अलग अलग कर देते हैं 2 into 4, एक ही बात है, ऐसे लिखूं बात एक ही है। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा इन टर्म ऑफ 2 √2 अंदर रह जाएगा और ये भी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होकर चलेगा, ये यूं हो जाएगा। c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह हमारे पास आ गई हमारे पास वेलोसिटी आ गई हमारी, सॉरी c उधर चले गया एंड अपॉन में 3 चल रहा है। एंड रिलेटिविटी की जब हम टर्म में बात करते हैं तो हम c को सॉल्व नहीं करते, तो इसलिए यही हमारा हो जाएगा जवाब। हमने निकाले वेलोसिटी, अब हमें निकालना मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = m × v। मास आपका हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, m बराबर था 3m0 के, तो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 3m0 और वेलोसिटी हमने ऊपर निकाली है 2 √2 c ओवर 3। 3 से सिंपली 3 कट हो जाएगा और आपका जो मोमेंटम का जवाब आ जाएगा 2 √2 m0 c के। ये आ गई आपकी मोमेंटम। ओके, अब यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं इसका, रिजल्ट आ जाएगा the velocity is 2 √2 c upon 3। ये आपकी वेलोसिटी एंड the momentum is हमने निकाला 2 √2 m0 c। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 2019 हो गया फिनिश्ड। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। ओके, हमारा हो गया सॉल्व। ओके, so that's all for today. If you guys have any problem in these questions or any recent videos, you can freely comment down. I will try my best to clear your concept and help you out in these questions. Okay, thank you. Allah Hafiz. Jazakallah for watching. Allah Hafiz. ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz.